कजरी दरवाजा खोल। दरवाजा खोलिए प्लीज। हम जिस तरह से भाग कर आई और दरवाजा बंद करके बैठी है ना, इसके मन में जरूर कोई चोर है। ये कजरी है, इसमें जरा भी शक नहीं। लोगों से सुना था कि कजरी और पदम सिंह की एक नाजायज संतान थी। कहीं वो नाजायज संतान उर्मिला तो नहीं? अगर ऐसा है सलोनी, तब तो बहुत बड़ा सुराग हमारे हाथ लगा है, जिसकी मदद से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ बाबू, हमें जल्द से जल्द इस बारे में अपने परिवार वालों को बताना चाहिए। चलो। बस समर की एक ही आदत खराब है। जरा सा मैंने क्या कह दिया कि मुझे ये चीज पसंद है तो वो खरीद के लाकर दे देता है मुझे, फिर चाहे वो कितनी भी महंगी हो। अब तुम लोग ही बताओ, 1-1 लाख रुपए के डायमंड सेट्स कोई ऐसे ही लाकर दे देता है क्या? लकी यू। एनीवेज कावेरी, तुम जोधा क्लब के स्टार नाइट शो पे आ रही हो ना? यू नो शहर के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पेस्ट्री जेम्स सभी आ रहे हैं वहाँ पर। ओ या? वेल, मैं जोधा क्लब की मेंबर तो नहीं हूँ, पर नॉट टू वरी। मैं अभी समर के ऑफिस में फोन करती हूँ, उसके अकाउंटेंट से बात करूंगी और काम देखना चुटकियों में हो जाएगा। मैं कावेरी मैडम बोल रही हूँ। सुनो, मुझे जोधा क्लब में मेंबरशिप चाहिए। हाँ, आज और इसी वक्त। चेक आज ही जोधा क्लब में पहुंच जाना चाहिए, समझे? श्योर मैम, मैं अभी तान्या मैडम से बात करके सारा इंतजाम करा देता हूँ। गुड। मम्मी जी, आप जरा किचन में जाइए, वो स्नैक्स वगैरह बन रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। पापा जी, आप भी कब तक हम औरतों में पैर जमा कर बैठे रहेंगे? आप भी जरा किचन जाइए, देखिए स्नैक्स लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मानना पड़ेगा कावेरी, अच्छी पकड़ है 700 रुपये तुम्हारी। आवाज ही नहीं निकलती। वेरी एफिशिएंट, काम बहुत जल्दी हो गया शायद। हेलो। सॉरी मैम, तान्या मैडम ने क्लब की मेंबरशिप का चेक देने से इनकार कर दिया है। ये तान्या कौन है? मैम वो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी की। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या हुआ? मना कर दिया क्या चेक इशू करने से किसी ने? गॉन मैड, कावेरी को मना करने की हिम्मत किसी में नहीं। काम हो रहा है। तान्या, तुम जो भी हो, कल की सुबह तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। नहीं सोनी जी, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सरकार। आप एक, हाँ, चांदनी भी आ गई, चांदनी से पूछते हैं, ये हार तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। सोच रहे हैं उर्मिला को उसकी शादी में तोहफा दे देंगे। बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जरा आएंगे मेरे साथ? बेटा अभी नहीं, अभी जरा ये गहने फाइनल कर दें, बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। चांदनी, तुझसे कहा ना हम बाद में बात करेंगे। बाबा, मेरा आपसे अभी इसी वक्त बात करना जरूरी है। सोनी जी, अभी तक जो पीस हमने फाइनल किए हैं, आप उन पे काम शुरू कीजिए, बाकी हम आपको बाद में बताते हैं। जी सरकार। ये क्या बदतमीजी है? बाहर वालों के सामने बात करने का ये तरीका है तेरा? मेरा इस तरह से बात करना आपको बुरा लगा, और जो आप कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं। I mean, उस उर्मिला को अपनी आधी जायदाद दे देना, लगती क्या है वो हमारी बाबा? चांदनी, इस बारे में हम तुझसे जो भी बात करना चाहते थे कर चुके।
ये जरूरी नहीं है कि इस विषय में बार बार बहस की जाए। जरूरी है बाबा, जरूरी है। माना कि वो आपके दोस्त की बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप अपनी आधी जायदाद उसके नाम पर कर दे और फिर बाकी बची उसकी शादी में खर्च कर दी। कोई बात? ओफो, हम सिर्फ अपने वचन का पालन कर रहे हैं और तुम्हें भी अपने बाप के वचन का सम्मान करना चाहिए। चल। लेकिन बाबा, आप मेरी बात। बस चांदनी, एक शब्द आगे नहीं। ये जायदाद हमारी है, ये पैसा हमारा। हम जो चाहेंगे करेंगे, जो चाहेंगे कर ले, जो करना है। यस, मैं आई नो आप कौन है और यहाँ किसकी परमिशन से आई हैं? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। नॉट दैट मैं आपके सवालों का जवाब देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। स्टिल ऐसा ना करना बदतमीजी हो, और मैं एक बदतमीजी का जवाब दूसरी बदतमीजी से नहीं दे सकती। मैं इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नाउ यू प्लीज, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं या फिर? बदतमीजी तो तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, जो इस कंपनी के एमडी अपने बॉस की वाइफ को ना पहचान कर। ओह हाय, वो सब बाद में। पहले तुम ये बताओ कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो। समर सर ने कहा था कि उनकी एब्सेंस में इस कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ही संभालूं। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम इस रूम में बैठकर अपना हुक्म चलाओ। ये सारे काम तो अपने कैबिन में भी कर सकते। मैम वो बस फिलहाल तो तुम ये फॉर्म लो, इसे भरो और मुझे जोधा क्लब की मेंबरशिप ला कर। सारा पेमेंट हो जाने के बाद। आई एम सॉरी, समर सर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनकी एब्सेंस में मैं बड़े कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं इस ऑफिस में इस कंपनी से जुड़े हुए काम करने के लिए आई, ना कि इस कंपनी के एमडी की वाइफ के पर्सनल शौक पूरे करने के लिए। सॉरी। Thank you very much, Mrs. Sapa. Just hold on. That's fine. Yes? समर, मैं बोल रही हूँ। कावेरी, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? समर, तुमने किस तरह के बदतमीज लोग रखे हैं इस ऑफिस में? अरे बात करने तक की तो अकल नहीं। तुमने उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। कावेरी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। काट दिया। कोई बात नहीं। कब तक बचेगी ये घमंड में चूर तान्या मेरे हाथों से? एक बार समर को वापस लौट के आने का, उसके बाद धक्के मारकर ऑफिस से बाहर फेंकवा दूंगी। अंदर आ सकती हूँ? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आइए ना। क्या तैयारियां चल रही हैं? कुछ खास नहीं, बस यूं ही दीदी। मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ ना? नहीं बुलाती तो डांट खाती। कितनी प्यारी ड्रेस है। ये तो काका सा लेकर आए हमारे लिए। बहुत किस्मत वाली हो तुम उर्मी, तुम्हें इतने प्यार करने वाले काका सा मिले हैं। और अब देव, इतना अच्छा पति। तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? दीदी कहा है आपको, अब भला छोटी बहन बड़ी बहन की बात का बुरा कैसे मानेगी? उर्मी, देव एक ऊंची सोसाइटी का लड़का है। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम खुद को उसकी सोसाइटी के रंग ढंग में ढाल लो। बस
थोड़ा सा बदलाव लाना होगा खुद में, ताकि देव को अपनी पत्नी पर गर्व हो। हाँ दीदी, ये बात कई बार मेरे भी दिमाग में आई। मैं भी अपने आप में एक बदलाव लाना चाहती हूँ ताकि देव को हमेशा खुश रख सकूं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे ऊंची सोसाइटी की औरतें अच्छी अच्छी गाड़ियां खुद चलाती हैं। नहीं, मुझे कहाँ से आएगा कार चलाना। तो सीख लो, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी, जरूर सीखूंगी। पर मुझे सिखाएगा कौन? अरे धीर का वर्षा किस काम आएंगे, उनसे सीख लो, वो तुम्हें सिखाएंगे। वो सिखाएंगे मुझे? अरे हाँ, क्यों नहीं, पूछ कर तो देखो, ये तो उनके दाएं हाथ का खेल है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काम है। देव बाबा मेरे साथ वाकई बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन एक बार फिर वही घिसा पिटा जवाब, वचन। देव कोई अपनी दोस्ती के वचन के लिए अपनी आधी जायदाद किसी के नाम पर कर देता है क्या? मैं नहीं जानती ये उर्मिला है, लेकिन इस लड़की ने मेरी रातों की नींद उड़ा कर रखी हुई है। चांदी, लेकिन उर्मिला नाम की इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। क्या रास्ता निकालूं देव? बाबा मुझसे इस बारे में बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे उर्मिला धीरे धीरे मेरे पापा को मुझसे छीन रही है। पता नहीं कौन सा जादू करके रखा हुआ है मेरे पापा पर। उसका जादू काटना होगा चांदी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उर्मिला अपने आप इस घर और हमारी जिंदगी से निकल जाए, वरना बहुत जल्द तुम और मैं रास्ते पे भीख मांगते नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा देव, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी किस्मत किसी भी एरी गहरी लड़की के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम उल्टे दिन गिनना शुरू करो देव, क्योंकि अब उस उर्मिला के ज्यादा दिन नहीं बचे इस घर में। धीर सा, मुझे आपसे काम था। मुझसे? हाँ। अब जी हाँ, कहिए ना। जी वो मुझे कार चलाना सीखना है, आप सिखा देंगे? हाँ क्यों नहीं भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हवाई जहाज छोड़कर मैं आपको कुछ भी चलाना सिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे वो शादी से पहले सीखना है। अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं आपको यूं सिखा दूंगा। प्रॉब्लम बस ये है ना कि मेरे पास कोई कार नहीं, और फिर बिना कार के ड्राइविंग सीखना तो वैसे ही है जैसे बिना पानी के स्विमिंग सीखना। लेकिन हम काकासा की कार मांग सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा करके तो आप पूरा मजाक किरकिरा कर देंगी। अगर आप किसी तरह जोड़ तोड़ के गाड़ी चलाना सीख लें और फिर उनके सामने अचानक शान से गाड़ी चलाते हुए आए, जरा सोचिए मजा इसमें है या उन्हें बताकर सीखने में। हाँ, अच्छा तो ये रहेगा कि मैं काका से कोई प्यारा सा झटका दूं। हाँ। लेकिन फिर कार। अब देखिए, एक काम हो सकता है, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि अगर ये बात खुली तो आप मेरा नाम नहीं लेंगी। अरे नहीं लूंगी, पक्का नहीं लूंगी, बताओ पहले। फिर तो समझिए आपका काम हो गया। शाम को जब चांदनी जी काम से वापस लौटेंगी तो हम चुपके से उनकी गाड़ी निकाल लेंगे। है? उनकी गाड़ी छोटी भी है, कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। चांदनी जी की? हाँ। नहीं बाबा, उन्हें पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप तो बस शाम को उनके लौटने का इंतजार कीजिए, उसके बाद तारारम पम पम। मैं चलता हूँ। थैंक यू। किशोर सिंह, किशोर सिंह। जी मैम साहब। चलो, चांदनी जी तो गई, हम लोग भी चलते। अरे सुनो, जरा गाड़ी की चाबी निकालना। ये तो चांदनी जी की गाड़ी की चाबी है, उनकी परमिशन के बिना मैं। अरे पता है मुझे कि चांदनी जी की गाड़ी है, लेकिन उर्मिला जी को गाड़ी चलाना सीखना है भाई। अब इन्हें उनकी परमिशन की क्या जरूरत है? हाँ चलो लाओ गाड़ी की चाबी तो। अरे लाओ ना, चलिए। आइए उर्मिला जी आइए, गाड़ी चलाना सिखाता हूँ मैं आपको, बैठिए।
अब ये चाबी उधर लगा दीजिए, बस लगाइएगा, स्टार्ट मत कीजिएगा। हाँ लगा दिया, वेरी गुड। अब देखिए ये हमारे गियर है। सबसे पहले हम नंबर 1 गियर पे लगाते हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। उधर है आपका एक्सेलरेटर नीचे एकदम राइट में, बीच में ब्रेक और एकदम इधर क्लच। पहले क्लच पे पैर रखिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गियर में डालिए और धीरे से एक्सेलरेटर दबाइए और क्लच को छोड़िए। हाँ, और ये रहा हमारा हैंड ब्रेक और ये स्टीयरिंग। अब आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हैं, चलिए। अरे ये क्या हो गया? अरे एक्सीडेंट हो गया। अरे हटाओ इसे, समझ में नहीं आ रहा है ये। अरे भगवान, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ये तो, अरे ये क्या कर दिया आपने उर्मिला जी? मैंने तो सिर्फ स्टार्ट की थी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले उसे हमेशा न्यूट्रल में डालते हैं, और आपने फर्स्ट गियर में क्यों स्टार्ट की? मुझे पता नहीं था धीर जी। अब क्या होगा? अरे होगा क्या, इस गाड़ी को तो फिर भी हथौड़ा मार मार के गैराज वाले ठीक कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग चांदनी जी के हाथ लग गए ना तो हमें कोई नहीं ठीक कर पाएगा। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि चांदनी जी आए। अब चलिए चलिए, भागिए। हाँ आपने एकदम किशोर सिंह, किशोर सिंह। जी मैम साहब। मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? किसने किया मेरी गाड़ी का ये हाल? मेरी शक्ल क्या देख रहा, बताओ मुझे। कुछ पूछा मैंने तुमसे, किसने किया ये? जी वो उर्मिला बाई साहब इस कार से ड्राइविंग कर रही थी और उन्होंने ये तुम्हारी मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जी वो मैं तो सिर्फ कार चलाना सीख रही थी। सीख रही थी? अब तुम्हारा सीखना सिखाना बंद करना ही पड़ेगा। हटो यहाँ से। I'm sorry ना दीदी। मुझे कौन ही से चलो यहाँ से। छोड़िए, चलो। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तुम्हें इस ग्रिप से फेंक के दम लूंगी।